हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। अभी हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। सर ये क्या होता है? जो भी स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, कनकेव या कन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशन कितनी दूरी पे इमेज उसने बनाई है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा था, ऑब्जेक्ट मेरा रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में, सभी पैरामीटर के बारे में आप तभी बता पाओगे जब आपको साइन कन्वेंशन का रूल पता होगा। तो कुछ 2-3 रूल हैं मेन, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला रूल, मान लो जैसे ये मेरा कोई कनकेव स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? इसका पोल। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? फोकस। और ये क्या आ जाएगा? मान लिया उसका सेंटर। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है? मेरा पहला पॉइंट ये है डिस्कशन के लिए, ऑल डिस्टेंसेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सारी की सारी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो डिस्टेंसेस होंगी वो कहाँ से मेजर की जाएंगी? पोल से। तो मैं ये बोल सकता हूँ, पोल इज द रेफरेंस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मेरी बात क्लियर है? सारी की सारी दूरी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आइदर इट इज कनकेव स्फेरिकल मिरर और इट इज कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ठीक है। पोल से मापेंगे सारी की सारी दूरी। सेकंड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऐसे डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन टू बी पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इट टेकन टू बी नेगेटिव। अगर रे ऐसे आ रही है, रे ऐसे जा रही है, बोलो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे टेकन टू बी पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में अगर मैं डिस्टेंस को मापूंगा तो क्या ले लूँगा मैं? नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, पोल के अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो बताओ पोल से किधर है वो? लेफ्ट राइट? वो तो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट की दूरी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रे तो ऐसे आ रही है और पोल से दूरी इधर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ ऐसे। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट पोल से किधर है? लेफ्ट राइट? ये तो लेफ्ट में है, तो रे ऐसे आ रही है, तो मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है इसको मेजर करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, जैसे ये दूरी उधर चला गया मैं उधर, तो उधर की दूरी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। और इधर की दूरी क्या आ जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। अगर रियल ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में रखा हुआ है तो पोल से लेफ्ट की दूरी क्या ले लूँगा मैं? नेगेटिव। और राइट की दूरी क्या ले लूँगा मैं? पॉजिटिव। इसी को दूसरे तरीके से बताता हूँ, ऑल डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। उसके उल्टे में क्या आ जाएंगी? नेगेटिव आ जाएंगी, रिवर्स में, ठीक है। ऑल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर की हाइट है जो, वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। एंड ऑल हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या हो जाएंगी? वो नेगेटिव हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या क्या बोला मैंने? एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से। अगर मेरा रियल ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में रखा हुआ है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नेगेटिव। राइट में रखा हुआ है यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव आ जाएंगी। बोलो प्यारे बच्चों। एंड ऑल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन के कुछ रूल थे प्यारे बच्चों, ठीक है। आया ना समझ में? तो ये जब तक आपको दिमाग में रहेंगे साइन कन्वेंशन का रूल, तब तक जब तक आपको प्लस माइनस का आइडिया ही नहीं लगेगा, तो आप इसको न्यूमेरिकल जब पुटअप होगा तब आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा नोट बना के यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। जैसे अगर मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट की दूरी होती है यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ठीक है। v होती है इमेज डिस्टेंस, कहाँ से? पोल ऑफ द मिरर से। ऑब्जेक्ट रख दिया, पोल है, उसकी जो दूरी होगी उसको u से बताएंगे, और इमेज बन गई, पोल से जहाँ इमेज बनी है उसकी दूरी v से बताएंगे। u और v कहाँ से मेजर किए जाते हैं? पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, क्योंकि बता चुका हूँ पोल इज द रेफरेंस पॉइंट। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? u, क्या लिख देता हूँ मैं, u कौन है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या लिखूँ? पॉजिटिव कब होगा? u पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव कब होगा? जब रियल ऑब्जेक्ट होगा। v नेगेटिव कब होगी? जब रियल इमेज बनेगी। और पॉजिटिव कब होगी? जब वर्चुअल इमेज बनेगी। ये मैं साइन कन्वेंशन के बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या लिखूँ? पॉजिटिव किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। नेगेटिव किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लिया अभी बताता हूँ आपको। और एक होता है मैग्निफिकेशन, स्मॉल m, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसने कितनी बड़ी इमेज बनाई या कितनी छोटी इमेज बनाई, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उसको कितना मैग्नीफाई किया है, मैग्निफिकेशन। m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसा इमेज बनेगा प्यारे बच्चों? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और पॉजिटिव कब होगा? जब इरेक्ट इमेज बनेगी। यह आ जाएगा, ठीक है ना। u पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट। v नेगेटिव फॉर रियल इमेज, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव फॉर द इन्वर्टेड इमेज एंड पॉजिटिव फॉर द इरेक्ट इमेज। ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ के बारे में ध्यान से सुनना मेरी बात को। फोकल लेंथ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं, पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। देखो ध्यान से, मान लो ये मेरा कनकेव मिरर है और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा फोकस पॉइंट आ गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बताओ अगर ऑब्जेक्ट मैं इधर कहीं रखूं, मान लो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे और उसने इमेज बना दी ऐसे, ये कौन हो गया मेरा HO, ये कौन हो गया मेरा HI। अब बताओ प्यारे बच्चों, जब रे जाएंगी ना, रे गई तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है? फोकस में से, या तो रियली या वर्चुअली। तो बताओ मुझे, मैंने क्या ड्रा कर दिया यहाँ से? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये जो भी एंगल बनेगा मेरा, उतने ही एंगल से वो कहाँ से पास करवा देगा? कहाँ से पास करवा देगा? फोकस में से, ऐसे। बोलो बेटा, ऐसे पास करवा देगा। अब बताओ कौन सा फोकस यूज़ किया? ये वाला। तो ये दूरी क्या होती है? ये फोकल लेंथ होती है। अब साइन कन्वेंशन को यूज़ करो, पोल से लेफ्ट में है कि राइट में है? बोलो प्यारे बच्चों, ये जो दूरी है F, ये इस पोल से राइट में है कि लेफ्ट में? सर लेफ्ट में। और साइन कन्वेंशन ने क्या बोला था? लेफ्ट की दूरी फ्रॉम पोल टेकन टू बी नेगेटिव, इसलिए इसको मैं नेगेटिव लेके चलता हूँ। F जो होता है वो नेगेटिव होगा। अब देख, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट था और ये जो इमेज बनी, ये भी कैसी इमेज बनी? रियल इमेज बन गई। तो बताओ u की दूरी कितनी लिखूं? u क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या लिखूं बताओ? लेफ्ट में है कि राइट में? सही, तो लेफ्ट में है, तो क्या ले लूँ प्यारे बच्चों? नेगेटिव। इमेज कहाँ बनाया इसने? इमेज बना दिया यहाँ पे। ये इमेज की दूरी कहाँ से? पोल से। ये क्या है? v। किधर है? लेफ्ट राइट? लेफ्ट में। ये भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी पॉजिटिव। तो इसको क्या ले लूँगा मैं? इसको ले लूँगा पॉजिटिव। एंड ऑल हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बताओ ये ऊपर है कि नीचे? नीचे। इसको क्या ले लूँगा? नेगेटिव। ये आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने कन्वेंशन को कैसे आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट बताया है।
ठीक है ना। तो जब तक आपको साइन कन्वेंशन पता नहीं होगा तब तक आप इनके बारे में रटने की जरूरत नहीं। प्यारे बच्चों समझ के चलो इन चीज़ों को, आप जितना समझोगे उतनी आसानी रहेगी। और ध्यान से सुनना मेरी बात है, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट में रखा जाएगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा राइट में रखा जाएगा। रियल इमेज लेफ्ट में बनेगी, वर्चुअल इमेज राइट में बनेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट बताए हैं। धीरे धीरे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल को डील करोगे ना, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिरर फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में? मिरर फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लिप में लेके आ रहा हूँ। बाय बाय।